नमस्कार दोस्तों। आज हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम ग्रुप और आइटम क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैंने एक्सेल शीट में कुछ आइटम और उनके सेल प्राइस और परचेज प्राइस लिख रखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बिजी को ओपन करना है और कंपनी को ओपन कर लेना है। कंपनी ओपन होने के बाद हमें सेकंड वाले टैब में जो मास्टर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले आइटम का ग्रुप क्रिएट करना है। तो आइटम ग्रुप पे हमें क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। तो हमारे जो लिस्ट हैं इसमें हमारे पास सैमसंग के, ओप्पो के और टेक्नो के मोबाइल हैं। तो हमें इसी के ही ग्रुप क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं सैमसंग का ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। और प्राइमरी ग्रुप को हमें नो ही रखना होगा और अंडर ग्रुप इसे हमें जर्नल के करना है। और इसके बाद हमें स्पेसिफाई HSN कोड, इसको हमें यस करना है। इसको यस करने से जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो ये हमसे बार बार HSN नहीं मांगेगा। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगा सेट। तो मैं HSN डाल देता हूँ। HSN हमारा 8517 है, तो मैं डाल देता हूँ 8517। और इसके बाद हमसे ये स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी के लिए पूछ रहे हैं, तो इसे भी मैं यस कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे जो सारे आइटम हैं ये 18% में है। तो मैं इसे 18% पे सेट कर देता हूँ। तो बाद में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार ये नहीं डालना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा आइटम ग्रुप है वो ओप्पो का है, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। और इसे भी हमें नो ही रखना है और अंडर ग्रुप हमें इसे जर्नल के ही रखना होगा। तो इसे भी हम यस करके HSN डाल देते हैं, जो कि 8517 है। ये सेम ही रहेगा सारे मोबाइल के लिए और HSN भी 18% ही सेम ही रहेगा। तो इसे सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है ये टेक्नो का है, तो इसका भी हमें ग्रुप बना लेना है और HSN इसका भी डाल के सेव कर लेना है हमें कि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। और टैक्स कैटेगरी 18% ही रहेगी। आप चाहें तो इसे यहीं से सेव कर सकते हैं एंटर करके, या आप F2 से भी इसे सेव कर सकते हैं। बिजी में ये सेव करने के लिए शॉर्टकट होता है जो कि F2 है, तो इसे आप सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे आइटम ग्रुप हैं ये हमारे क्रिएट हो चुके हैं। तो अब हमें आइटम क्रिएट करना है, तो हमें बैक आ जाना है और आइटम पे हमें क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। और जो हमारा फर्स्ट आइटम है ये सैमसंग गैलेक्सी M13 है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। Ctrl+C से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बिजी में आने के बाद Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो इसका ग्रुप है, हमें सैमसंग का जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये इसके लिए आप स्पेस जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास जितने भी ग्रुप बने हुए होंगे वो शो हो जाएंगे। तो मैं इसे सैमसंग पे सेट कर लेता हूँ और यूनिट जो रहेगी हमारी ये पीस में ही रहेगी, क्योंकि मोबाइल जो है ये पीस में ही आते हैं। तो टैक्स कैटेगरी हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, GST 18%, और HSN भी हमने पहले ही सेट कर लिया था, तो हमें ये बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमें सेल प्राइस डालना है। तो सेल प्राइस जो हमारा है ये 18,000 रुपये है, तो ये मैं डाल देता हूँ। और जो हमारा परचेज प्राइस है ये 17,500 रुपये है। इसके बाद ये नेक्स्ट में हमसे MRP पूछ रहा है। अगर आप MRP डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसके बाद हमसे ये मिनिमम सेल प्राइस क्या होगा, तो ये अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है आइटम
डिस्क्रिप्शन, अगर हम आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। जैसे ये हमारा 5G है, इसकी रैम वगैरह कितनी है, वो आप यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमें F2 से इसे सेव कर लेना है, और इसी की तरह हमें बाकी के भी आइटम बना लेने हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद ये टैक्स कैटेगरी और HSN हमारा पहले से आ गया है। तो इसका जो सेल प्राइस है वो 17,000 रुपये है, और इसका परचेज प्राइस 16,700 रुपये है। तो अगर ये मिनिमम सेल प्राइस और MRP अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं आप। और मैं इसे सेव कर देता हूँ, और इसी की तरह हम नेक्स्ट आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और आइटम ग्रुप पे आने के बाद हमें स्पेस प्रेस करना है, तो आइटम का ग्रुप हमें शो हो जाएंगे। और ओप्पो को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका सेल प्राइस और परचेज प्राइस डाल देना है। इसका जो सेल प्राइस है वो 12,000 रुपये है, और जो इसका परचेज प्राइस है ये 16,700 रुपये है। 1 मिनट, 11,550 रुपये हैं। तो इसे भी F2 से हम सेव कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है ये भी ओप्पो का ही है, तो इसे कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट कर देना है, और आइटम ग्रुप हमारा पहले से सिलेक्ट है, और इसका भी सेल प्राइस और परचेज प्राइस डालने के बाद इसे सेव कर लेना है, जो कि 17,000 रुपये और 16,800 रुपये है। और इसके बाद हमारी जो टेक्नो का जो हमने ग्रुप बनाया था उसके अंदर हम टेक्नो का आइटम डाल देते हैं, और इसके बाद हमें इसका भी सेल प्राइस और परचेज प्राइस डाल देना है, जो कि 9800 रुपये इसका सेल प्राइस है, और परचेज प्राइस इसका 9,000 रुपये है। ये डालने के बाद हमें इसे F2 से इसे भी सेव कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है हमारा टेक्नो का ये है, ये भी इसका जो सेल प्राइस है ये 14,000 रुपये है, और परचेज प्राइस इसका 13,400 रुपये है, और इसे सेव कर लेंगे। और इसके बाद अगर हमसे आइटम क्रिएट करते टाइम कोई गलती हो गई और हमने उसे सेव कर दिया, तो हम इसे मॉडिफाई पे जाके इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये मॉडिफाई का है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ अंडर ग्रुप गलत डाल दिया हो या आइटम का नाम गलत डाल दिया हूँ तो वो मैं यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर आप सेल प्राइस और परचेज प्राइस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसको लिस्ट देखने के लिए हम यहाँ से लिस्ट पे भी जाके स्टैंडर्ड फॉर्मेट करके इसकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमसे ये फिल्टर ऑन टेक्स्ट कैटेगरी के लिए पूछता है, तो अगर हम इसे यस का करते हैं तो हमारा जो सारा आइटम है ये GST 18% में है। अगर आपका 2-4 अलग अलग ग्रुप में है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अलग अलग देख सकते हैं उनको। तो हमारे पास ये जो दिखा रहा है अभी, इसको हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट हो गई यहाँ से। अगर हम आइटम ग्रुप में भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर लिस्ट देखना चाहें तो स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद हम इसे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।